नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई चीज बदलती है, जैसे मान लीजिए पानी भाप बन जाता है या लकड़ी जलकर राख हो जाती है, तो उसके अंदर के पदार्थ का आखिर होता क्या है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां हम कुछ भी बना या नष्ट नहीं कर सकते। मतलब हर चीज बस अपना रूप बदलती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। कैसा होगा वो? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी ये कहानी किसी मॉडर्न लैब में नहीं बल्कि हजारों साल पहले प्राचीन दार्शनिकों के विचारों में शुरू होती है। तो देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व के दार्शनिक विचारों से ये सफ़र शुरू हुआ। फिर 18वीं सदी में वैज्ञानिक प्रयोगों ने इसे एक नई दिशा दी, और आज ये आधुनिक रसायन विज्ञान का एक सबसे बुनियादी नियम बन चुका है। कहानी शुरू होती है करीब 500 ईसा पूर्व भारत में। एक दार्शनिक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं, तो आखिर में एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ही जहां हमें सबसे छोटा कण मिलेगा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। बस उसी अविभाज्य कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। और मजे की बात यह है कि लगभग उसी समय हजारों किलोमीटर दूर ग्रीस में दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपिस भी ठीक यही बात सोच रहे थे। उन्होंने अपने उस सबसे छोटे ना टूटने वाले कण को एटम कहा। मतलब दो अलग अलग सभ्यताओं में बिना किसी आपसी संपर्क के एक ही जैसा क्रांतिकारी विचार पनप रहा था। हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है, ये सब जो भी था, ये सिर्फ विचार थे, फिलॉसफी थी, तर्क था। उस समय इन्हें साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। तो चलिए, अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, लगभग 2000 साल से भी ज्यादा आगे, सीधा 18वीं सदी में, जहां पदार्थ को समझने का पूरा नजरिया ही बदल गया। इस नए दौर में वैज्ञानिकों का फोकस शिफ्ट हो गया। अब तक उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का फर्क समझ आ चुका था। तो अब सवाल ये नहीं था कि पदार्थ क्या है, बल्कि ये था कि पदार्थ कैसे काम करता है। मतलब अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते कैसे हैं, और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एंटनी लैवोजिए, जिन्हें आज हम आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लवोसिए ने ही हमें दिया केमिस्ट्री का वो गोल्डन रूल, एक ऐसा फंडामेंटल नियम जो आज भी हर केमिकल रिएक्शन पर लागू होता है। उनका मकसद एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब खोजना था। क्या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास यानी द्रव्यमान बदलता है? क्या वो घटता है या बढ़ता है, या उतना ही रहता है? और उनकी इसी खोज से निकला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितना कुल वजन था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ठीक उतना ही वजन रहेगा। तो ये तो हुई नियम की बात, पर सवाल यह है कि इसे साबित कैसे किया गया। चलिए, अब देखते हैं कि इस विचार को एक ठोस सबूत में कैसे बदला गया। ये एक्सपेरिमेंट दिखने में जितना सिंपल है, उतना ही ब्रिलियंट था। देखिए, किया क्या गया। दो अलग अलग केमिकल सॉल्यूशंस लिए गए। एक को एक फ्लास्क में डाला और दूसरे को एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डालकर उस ट्यूब को फ्लास्क के अंदर लटका दिया। फिर फ्लास्क को एक कॉर्क से कसकर सील कर दिया गया। अब इस पूरे सेटअप को बहुत ध्यान से तौला गया। फिर फ्लास्क को टेढ़ा करके दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, जिससे रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन पूरा होने के बाद उसे फिर से तौला गया। और नतीजा ये था कि वजन बिल्कुल नहीं बदला, 1 मिलीग्राम भी नहीं। अच्छा, पर एक मिनट, उस कॉर्क का क्या काम था? फ्लास्क को कसकर बंद करना इतना जरूरी क्यों था? और यहीं पर सारा खेल है। वो कॉर्क ये पक्का करता है कि सिस्टम पूरी तरह से क्लोज्ड यानी बंद हो। इसका मतलब अगर रिएक्शन में कोई गैस बनती है तो वो बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर से कोई हवा या कोई और चीज अंदर नहीं आ सकती। तभी तो हम रिएक्शन से पहले और बाद के मास की एकदम सही सही तुलना कर सकते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि द्रव्यमान हमेशा बना रहता है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति का एक सुनहरा नियम है, द्रव्यमान न तो कभी बनता है और न ही कभी नष्ट होता है। ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मास कांस्टेंट रहता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर एनर्जी का क्या?
क्या ऊर्जा पर भी ऐसा ही कोई नियम लागू होता है? सोचिएगा जरूर।